हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना फरवरी, आने वाला नहीं, आ गया है जो फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मीन राशि देख लेते हैं आपके लिए फरवरी 2025 कैसा रहेगा। रिफ्लेक्टिंग की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। पहली बात तो मदर के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है मम्मा के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, मम्मा के हाथ का खाना मिल रहा है, या अगर मम्मा दूर रहती हैं तो उनसे उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और अगर मम्मा नहीं है, सो सॉरी, अगर ये ऐसा कुछ है तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको इस मंथ में देखने को मिलेंगी। उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, वो आपके ऊपर डेफिनेटली नर्चरिंग एनर्जीज अपनी सेंड कर रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है। देन मून क्रिएटिविटी की भी बात करता है, तो मून जो है ना, ये बोलता है कि आप इस मंथ में बहुत क्रिएटिव रहोगे, बहुत सारे आइडियाज आएंगे। उन आइडियाज को जरूर 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 आपने जो है गौर करना है, उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देना है, उन पे काम करना, ठीक है। मुझे थोड़े फ्लेक्सिबल होते हुए नजर आ रहे हो कि ना, बहुत रिजिड नहीं होना है। जैसे जैसे फ्लो चल रहा है लाइफ का, वैसे वैसे मुझे चलना है। मुझे रिजिड नहीं होना कि ये इंसान ही चाहिए, इसी तरीके का काम चाहिए, इतने ही पैसे चाहिए। आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में। मून क्या होता है, मून की साइकिल देखिए आपने, चेंजेस आते हैं मून में, है ना। मून कभी एक जैसा नहीं रहता। तो आप भी ऐसे नहीं हो कि आप रिजिड हो गए भाई, पत्थर की लकीर हो गई, ये बात नहीं। आप स्थिति को समझते हुए, सामने वाले को समझते हुए, अपने जो थोड़े बहुत डिसीजंस हैं, अपने थोड़ी बहुत हैबिट्स हैं, थोड़े अडेप्टेबल वाली एनर्जी में आओगे, ठीक है। देन यहाँ पर आती है एनर्जी, इस पूरे मंथ में खाने पीने की चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा रहा है पाइसेस। टेस्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान जा रहा है, ठीक है। मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत तला भुना खा रहे हो, या बहुत ही आप जंक फूड की तरफ आपका ध्यान, नहीं, ऐसा नहीं। या बहुत मीठा खा रहे हो, ऐसा नहीं है सात्विक भोजन, सात्विक ही कर रहे हो। बट इसमें क्या है ना, कि जैसे कि मैं कुछ घर में बनाऊं, जैसे मान लो डोसा बाहर से मिलता है, मैं उसको घर में बनाऊं, पर उसको मैं ऐसा बनाऊं कि वो हेल्दी भी हो। अब उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट चल सकते हैं कि वो डोसा भी डोसे का डोसा खाया जाए और हेल्दी भी हो वो, है ना। तो वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि हेल्थ कॉन्शियस होते हुए आप अपना न्यूट्रिशन, अपना डाइट, बहुत ज़्यादा अपना जो आपने डाइट लेना है उस पर बड़ा परफेक्ट आपका ध्यान है। स्वाद भी है, पर कहीं ना कहीं उसमें जो चीज़ें आपको हेल्थ आपको अच्छी कर सके, आपकी आपको जो है थोड़ा सा ऐड हो जाए उसमें आपका न्यूट्रिशन, वो चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान रखोगे। इस मंथ में प्यार हो सकता है किसी को किसी से, या तो आपको हो रहा है या आपसे किसी को हो रहा है। एंड ये हिडन होगा, आप ना तो एक्सप्रेस करोगे, ना ही कोई हो सकता है सामने से कोई एक्सप्रेस करे, बट नज़र आ रहा है प्यार हो सकता है किसी को। आपकी मिस्टीरियस जो आप रहते हो ना, कि किसी से बात कर रहे हो, एक मिनट में आप बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहे हो, दूसरे मिनट में इतनी विजडम आपके अंदर आ रही है कि वो सामने वाला कह रहा है अरे यार ये क्या इंसान है, ये अभी तो ऐसे, मतलब इसके कौन से रूप को देखा जाए, ये इसकी एनर्जी ए सही थी या एनर्जी बी सही थी। तो आप ऐसे मिस्टीरियस बनने वाले हो, और वो चीज़ किसी इंसान को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। लेट्स चेक और क्या होने वाला है आपके लिए। थोड़ा इमोशनल से रहोगे आप इस मंथ में, है ना, ये चीज़ दिख रही है। बट क्रिएटिविटी रहेगी, जब जब इमोशंस होते हैं तो क्रिएटिविटी बहुत हाई रहती है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो बहुत कमाल करने वाले हो। सी द एविल आई, प्रोटेक्शन। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस मंथ में ना, आप या तो प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, कुछ रेमेडीज कर रहे हो, या फिर यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हो। इस चीज़ में आपको प्रोटेक्शन वाली एनर्जी को ज़्यादा हाई रखना है, डर वाली एनर्जी इसको भूल जाओ। जितना आप डर, ये हो गया वो हो गया, मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड है ना या नहीं है, सब कुछ ठीक है ना, अगर इस डर में रहोगे तो वो उस डर को आप
बूस्ट कर रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे एंजल्स हैं, मैं प्रोटेक्टेड हूँ एंड मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। आपको अपने ट्रस्ट को अपने डर से ऊपर रखना है, ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और हाँ, कोशिश करिएगा कि अपने घर में गूगल करना या अपने घर में थोड़ा धूप से या सिनेमन से किसी तरीके से अपने घर की नज़र उतारना, अपनी नज़र उतारना, अपनों की नज़र उतारना, है ना, ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, या फिर आप कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स ला रहे हैं जैसे विंड चेम्स हो गया, या फिर आप एवल आई जो है के रूप में कुछ और चीज़ें रख रहे हो जिसमें एवल आई है, जैसे हैंगिंग हो गए या कुछ ऐसा है, तो वो चीज़ों पर आपका ध्यान जा रहा है और आप ये बाय कर रहे हो या फिर अपने घर के लिए कोई क्रिस्टल बाय कर रहे हो अपने लिए, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। जर्नी की एनर्जी है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना आपके ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं इस मंथ में। ऑब्स्टिकल्स जो थे, अब ये डिलेज हो सकते हैं, ये किसी इंसान की बहुत ज़्यादा ईगो हो सकती है, ये किसी काम का रुक जाना हो सकता है, या किसी काम में कोई ना कोई विघ्न आ रहा था, वो काम यहाँ पर आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं। किसी इंसान को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था, या बार बार एग्ज़ाम देने के बाद भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, तो वो चीज़ों की ऑब्स्टिकल्स जो है वो ख़त्म हो रही हैं, रिमूव हो रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्या कर रहे हो या कितनी मेहनत है इसमें, पता नहीं ये काम बनेगा नहीं बनेगा, वो चीज़ें आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सेल्फ लव में भी आओगे। बप्पा की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। गाइडेंस मैंने कहा ना, ट्रस्ट को आप ऊपर रखो और डर को छोड़ दो। अब यहाँ पर आप ध्यान देखो, ये ध्यान से देखो, यहाँ पर महादेव, विष्णु भगवान जी एंड ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्लेस कर रहे हैं बप्पा को। कितना प्यारा, ये देखो, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो या ये जो आप भव्य दर्शन जो आप कर रहे हो, इसमें ये देखो कितने मतलब ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं उनको, कितनी। ऐसा ही आपके साथ होगा, आपके आसपास के लोग, आपसे बड़े कुछ लोग या आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स आपको कुछ गाइड करेंगे, आपको आपके एंजल्स गाइड करेंगे, आपको कोई स्ट्रेंजर भी गाइड करके जा सकता है। परमात्मा ना कई बार हमें किसी और रूप में मिलने आ जाते हैं, किसी भी तरह से आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी, आपको ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। मुझे गाइडेंस से ज़्यादा यहाँ ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है, बट हाँ, गाइडेंस मिलेगी। स्पेशली आपके टीचर्स से आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलने वाली है, आपके मेंटोर्स से आपको गाइडेंस मिलने वाली है, ये एनर्जी दिख रही है। और आपको रिसीविंग मोड पे रहना है। यहाँ पर डबल थ्री की एनर्जी है जो कि एक्सपेंशन ग्रोथ को बताता है, तो डेफिनेटली एक्सपेंशन ग्रोथ है यहाँ पर। और स्पेशली आपकी नॉलेज में एक्सपेंशन है, नॉलेज में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्पिरिचुअल नॉलेज आप थोड़ी ज़्यादा इस मंथ में देख पाएंगे। एंड पाइसेस, यहाँ पर ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है किसी बात के लिए, ऐसा लग रहा है कि सब लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं और आप बहुत अप्रिशिएट किए जा रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर चैनल्ड मैसेज आया है। ओके, और आप ऐसे रहोगे कि जैसे मान लो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया और उसके बाद भी बहुत हम्बल, बहुत काइंड रहोगे। आप ये शो नहीं करोगे कि मेरे अंदर घमंड आ गया, मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया, नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक है। मोटिवेशन, मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप इस महीने में ना अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करोगे, अपने आप को मोटिवेट करोगे अपने ड्रीम्स की तरफ, कि ना मुझे ना कट ऑफ करना है कुछ ऐसे लोगों से जो लोग मुझे बहुत डाउन, मतलब है ना, ड्रेन करती है, जिनकी एनर्जी मुझे टॉक्सिक लगती है, जिनके साथ रहते हुए मुझे कहीं ना कहीं लाइफ में कंटेंट फील नहीं होता, जो मुझे मोटिवेट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से कट ऑफ करोगे आप। और ऐसे लोगों के साथ रहोगे या ऐसे लोगों की जीवनी आप पढ़ोगे, उनकी बायोग्राफी आप पढ़ोगे, जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं लाइफ में, है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हो सकता है अपने आप को लोगों से थोड़ा सा डिटैच कर लो, ऐसी एनर्जी मुझे इस मंथ की नज़र आ रही है। और आपको ऐसा भी है यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए ना आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो, या आपको कोई स्पीच देनी पड़ रही है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं आपके किसी स्पीच से, और आप लोगों को लाइफ में आगे रास्ता दिखा रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, और उसके लिए आपको बहुत अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, ठीक है।
हो सकता है आप एक स्टूडेंट है और आपको किसी स्पीच को रेडी करने के लिए बोला जा रहा है, स्टेज अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, एंड आपके गुरु मेंटोर आपको उसमें गाइड कर रहे हैं कि आप और कैसे इसमें स्पीच में और क्या ऐड कर सकते हो। ये चीज़ें दिख रही हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो ऑनर्ड फीलिंग लग रही है, जैसे ऑनर किया जा रहा है आपको। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप पाइसेस। फरवरी 2025 में रिलेशनशिप कैसा रहेगा? रिलेशनशिप में ना यू आर लाइक कि बस हो गया, जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी थी ले ली, मुझे अब अपने स्पेस में रहना है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, मुझे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखना है, और आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ, वो जो प्रोटेक्शन की बात आई थी कि रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ रिचुअल्स वगैरह कर रहे हो कि कैसे आप दोनों का रिश्ते पे किसी की नज़र ना लगे, या आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो इस बारे में, ऑनलाइन को ज़्यादा फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं लगा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि लोग यार नज़र लगा देते हैं रिश्ते पे, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है, एंड द वर्ल्ड कहीं ना कहीं कहता है कुछ भी कार्मिक साइकिल अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी ना तो वो भी एंड हो जाएगी यहाँ पर। एंड द लवर्स कार्ड कहता है कि यस, यूनियन के बहुत सारे चांसेस हैं, 222 लिखकर क्लेम करना। एंड यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड कहता है कि कोई भी कार्मिक इंसान भी अगर आप लोगों के बीच में आ गया था ना तो वो भी टाटा बाय बाय हो रहा है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर। करियर कैसा रहने वाला है फरवरी 2025 में? करियर की क्या एनर्जी है आपके लिए पाइसेस? एस ऑफ कप, समथिंग न्यू इज कमिंग। अब देखो ये भी वाटर की एनर्जी है, ओके, एंड द मून कार्ड इज ऑल्सो दैट वाटर साइन। वैसे हम वाटर साइन बोलते हैं, कैंसर को रूल करता है मून, तो कैंसर साइन जो है ना वो भी वाटर की एनर्जी होगी। तो ये है कि जैसे क्रिएटिविटी बढ़ रही है बहुत, आपके काम करियर में क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपके काम करियर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। देखो यहाँ पर सन की एनर्जी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। देन यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपको नई जैसे आपकी होता है ना कि सेटिस्फेक्शन होती है अपने काम करियर से, ऐसी एनर्जीज है कि आप सेटिस्फाइड हो विद योर करियर। एंड डेफिनेटली रिवॉर्ड की एनर्जी मैंने बोली थी, रिवॉर्डेड किया जा रहा है आपको, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि आपको बहुत ज़्यादा लोग जो है प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखो कोई आपको मनी रेज या किसी तरीके का आपको प्रमोशन भी मिल सकता है अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसमें जैसे मान लो कोई एग्जाम देना है उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, या आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है उसके बाद आपका प्रमोशन हो सकता है, या हर साल वैसे भी ये चीज़ें होती है, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम करियर की मतलब ना काम करियर पे क्या कर रहे हो ना आप, जैसे मान लो आपने आज एक पूरी फाइल बनाई, ठीक है, आपने प्रेजेंट कर दी वो फाइल बहुत अच्छे से, आपने उसका ध्यान रखते हुए उस फाइल को प्रेजेंटेशन आपने दे दी, बट फिर भी प्रेजेंटेशन देने के बाद ये नहीं कि वो फाइल साइड में रख दी, उसमें भी आप अपने आप ना ये चेकआउट कर रहे हो कि मैंने क्या ये लाइन इसमें कुछ और हो सकता था, क्या मुझे इस प्रेजेंटेशन में इसके बाद भी मैं कुछ और बात कह सकता था, क्या ये सही बनी है फाइल, या इसको मैं एक बार और दोबारा बना के एक बार और प्रेजेंटेशन दूं। तो अपने काम को फिर से रिवाइज करते हुए आप नजर आ रहे हो, ऐसे ही नहीं कि छोड़ दिया चल यार हो गया काम, खत्म हो गया काम छोड़ो, नहीं, आप कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मैंने आज पूरा दिन में कैसे किससे बिहेव किया, मैंने अपने काम में कैसा जो है कितना परसेंटेज मैंने अपना जो है एनर्जी दी है इस काम में, कितने एफर्ट्स लगाए हैं, उन चीज़ों पे ध्यान है आपका। बट येस, फ्लो की एनर्जी कहती है करियर गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में है, जो मैंने कहा था बहुत रिजिड नहीं हो रहे हो आप, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में यू आर द एम्प्रेस बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत ही काइंड एनर्जी है, अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, और अगर यहाँ पर मम्मा है तो उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो आप, और उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल आप गिफ्ट परचेज कर रहे हो, उनके लिए कुछ ड्रेसेस परचेज कर रहे हो, ये एनर्जीज नज़र आ रही है। फाइनेंसेस मतलब ऐसे खर्च भी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ग्रोथ ही दिख रही है, आपके मनी में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। अब ये कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी स्टेबल एनर्जी है, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर स्टेबल आ रहा है मनी। आप अपने मनी को सेल्फ लव में लगाते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने मनी को क्रिएटिविटी पे लगाते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कुछ क्रिएटिव सीखना है, आप अपने मनी में कहीं ना कहीं सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपने मनी में हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको ये पता है कि मैं महीने में इतना कमा रहा हूँ तो मुझे अपने ऊपर भी इतना जो है मतलब स्पेंड करना है, मुझे लुक्स वाइज भी उतना अच्छा दिखना है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। बट डेफिनेटली ग्रोथ है, ठीक है, मनी अच्छा है, मदर से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, कोई फीमेल है जो आपको मनी में सपोर्ट कर सकती हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे।
बट क्योंकि ये मदर गाया की एनर्जी है तो ग्रोथ तो दिखेगी दिखेगी आपको, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि रिटर्न, अच्छे रिटर्न्स आ गए कहीं से, या कहीं पैसा अटका हुआ था वो आ गया, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हेल्थ देखते हैं पाइसेस। हेल्थ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको ना, अगर अभी तक रिकवरी देखने को नहीं मिल रही थी, या घर में किसी की तबीयत खराब थी उसको रिकवरी देखने को नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर अब आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है हेल्थ में कहीं ना कहीं आप अपने नए रूटीन इंक्लूड करते हुए नजर आ रहे हो, इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहे हो। जजमेंट कार्ड कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि आप ना अब ये एक उस वाले फेज में नहीं हो कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, नहीं, मुझे खुद को कैसे देखना है, आप उस फेज में हो कि मुझे ये नहीं देखना अरे उसने तो ऐसे बोल दिया मेरे बारे में फिर मुझे बुरा लग गया, नहीं नहीं नहीं, मुझे खुद क्या, मैं मिरर के सामने खुद खड़ा होता हूँ तो मुझे क्या, कैसी बॉडी चाहिए अपनी, मैं क्या चाह रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसा कि आप उसी बॉडी में बहुत खुश हो रहे हो कि ठीक है यार बोलने दे, मुझे दूसरों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है, गुड। तो आप जजमेंट से नहीं डर रहे हो लोगों की, और अपनी हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस भी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ में आप रिकवरी देखोगे, ठीक है। स्पिरिचुअल लव, तो मैंने कहा था थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो, है ना, गाइडेंस कार्ड में। टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, तो ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो जो अगर यहाँ पर थोड़ी सेक्सुअल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रिकवर हो सकती हैं। एंड अगर कोई विश अभी तक पूरी नहीं हुई थी तो इस मंथ में पूरी हो सकती है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड तो आ ही गया है। बाकी हम ब्लेसिंग्स देख रहे हैं, तो जो विश अभी तक रुकी हुई थी, मैंने कहा था कुछ काम आपके रुके हुए थे वो बन जाएंगे, तो यहाँ पर है विश वन, अ विश इज ग्रांटेड, जो आपकी विश नहीं अभी तक पूरी होती वो पूरी हो जाएगी, ग्रांट की गई है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और प्रोटेक्शन उन्होंने आपको वैसे भी दे रखी है। लेट्स चेक सम चिट्स, क्या आता है चिट्स के थ्रू आपके लिए। प्रमोशन कहा था ना मैंने, क्लेम इट विद 888, न्यू पर्सन, समवन न्यू, ये ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं, ठीक है, कोई नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है। ब्यूटी के ऊपर आपका ध्यान है वो तो मैंने बोला ही था। देन यहाँ है मैरिज, कुछ लोगों के लिए मैरिज आपके लिए हो सकती है, और आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी, यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि या तो आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं आप किसी रीज़न से प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बातचीत हो रही है घर में, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।